Java Shell, a programmer's birth. फ्रेंड्स, गुड टू सी यू। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स इन जावा। सो फ्रेंड्स, जो स्टैटिक मेंबर्स हैं, जो बेसिकली वेरिएबल्स और हमारे मेथड्स हैं, जब हम इसके आगे स्टैटिक लिख देते हैं तो क्या चेंज आता है प्रोग्राम में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इससे हमारी मेमोरी बहुत अच्छे से मैनेज होती है। मतलब हमारी मेमोरी बहुत कम से कम अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है। सो हमें स्टैटिक कीवर्ड का तब हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हम चाहते हैं एक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और जब हम चाहें कि ये चीज़ फिक्स हो जाए और क्लास के पर्टिकुलरली अराउंड अराउंड रहे। सो हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती, इसीलिए इसके वेरिएबल्स और मेथड्स को जब हम आगे इसके स्टैटिक लिखते हैं तो इसे क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड कहा जाता है दोस्तों। और एक और बात बताना चाहूँगी कि जब कॉलिंग के टाइम हमें ऑब्जेक्ट में बनाने की ज़रूरत तो है, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे कॉल करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स को, हम जस्ट क्लास का नाम लिखेंगे। ए, सपोज ए इज़ अ क्लास, ए डॉट जो भी वेरिएबल है, सपोज एक्स है, ए डॉट एक्स, एंड दैट्स इट। आप इससे अपना वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, मेथड भी कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग डायरेक्टली। और ये मैं आपको आउटसाइड द स्कोप ऑफ द लूप बता रही हूँ। और जब इनसाइड स्कोप है, मतलब आप सेम क्लास में कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्लास नेम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल नेम लिखिए एंड यू कैन जस्ट कॉल इट। तो अब हम धीरे-धीरे अपना प्रोग्राम करेंगे और स्टैटिक कीवर्ड को और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रोग्राम। पहले हमारी आती है मेन क्लास, और हमने यहाँ पर पहले ही एक और स्टूडेंट क्लास भी बना ली है। आपको पता है यहाँ पर स्टैटिक प्रोग्राम में मतलब मैंने स्टैटिक प्रोग्राम के नाम के एक प्रोजेक्ट बनाया है। सो उसमें एक मेन क्लास ली है और एक स्टूडेंट क्लास। मेन क्लास में हम कॉलिंग करेंगे और स्टूडेंट क्लास में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है इंट रोल नंबर करके, और एक स्टैटिक स्ट्रिंग नेम लिया है जिसका नाम हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है अवनी। और हमने एक स्टैटिक फंक्शन भी लिया है, मतलब एक एक मेंबर वेरिएबल। सो उसमें हमने नेम चेंज जो लिखा है वो जॉय लिखा है। हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे इन द रनिंग टाइम। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने लिखा है दिस इज कंस्ट्रक्टर। और फिर हमने एक डिस्प्ले नाम का मेथड एक और बनाया है, और इसके आगे कुछ भी स्टैटिक नहीं लिखा है। सो इसमें लिखा है रोल नंबर एंड नेम डिस्प्ले हो जाए। सो अब हम इसमें कॉल करेंगे एंड सी व्हाट विल बी द चेंजेस। सो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, दो ऑब्जेक्ट्स बनाया रादर, S1 एंड S2। और मैंने रोल नंबर 1 लिया है, डिक्लेयर किया है, और आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिया है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू रोल नंबर 1 लिया है, क्योंकि जो रोल नंबर है वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है फ्रेंड्स, और इसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप उधर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। आप चाहे तो मेन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जस्ट बाय कॉलिंग आपको सिर्फ स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। डॉट, अगर ये स्टैटिक होता तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ये आप कुछ भी अपने चॉइस का लिख सकते थे। सो अब हमने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर लगाया है। डिस्प्ले फंक्शन आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, पहले रोल नंबर और फिर नेम डिस्प्ले होगा। एंड अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। सो लेट्स सी।
ये रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। सो रन होते ही दोस्तों हमारा 2 बारी ये कंस्ट्रक्टर दिस इज अ कंस्ट्रक्टर रिपीट हुआ है, क्योंकि हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स बने हैं एट दिस टाइम। आप देख सकते हैं इस समय 2 बारी स्टूडेंट का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो इसीलिए दिस इज कंस्ट्रक्टर 2 बार लिखा गया है। और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने के बाद पहले रोल नंबर 1 और उसके बाद नेम अवनी, दोनों के लिए सेम नेम ही हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक, जैसे कि यहाँ पर हमने नेम स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका नेम सेम ही रहेगा। सो दिस इज इट। तो यहाँ पर अवनी नाम इन दोनों रोल नंबर्स के लिए ही रहेगा। हो सकता है 2 स्टूडेंट सेम नेम से प्रेजेंट हो, तो इस प्रोसेस में हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी वर्किंग रहता है। अब हम जानेंगे जो हमने ये एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है यहाँ पर चेंज नेम करके, कि इससे क्या चेंज आता है। ये मैंने यहाँ पर कमेंट में डाला है, इसे मैं डिलीट कर दूंगी और मैं इसे रन करूंगी। एंड अब हम चेंज देखेंगे कि क्या चेंज आया है। यस, चेंज आते ही दोनों नाम जॉय में कन्वर्ट हो गए। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। और जो हमारा चेंज प्रोग्राम था कि जो नेम है वो हमारा जॉय हो जाए, तो वो दोनों नाम जॉय में कन्वर्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स एक और बात, मैंने आपको पहले थ्योरी में एक ब्लॉक स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि अगर उसे स्टैटिक डिक्लेयर किया जाए तो हाउ थिंग्स विल चेंज। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंड यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है। हमें एक ऐसे ब्लॉक बनाना है स्टैटिक लिख के, एक सिंपल ब्लॉक स्टेटमेंट। इसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वॉल्व्ड, और ये मैंने बिल्कुल एंड में लिखा है। एंड आई विल शो यू व्हाट चेंजेस विल अकर। ये हम रन कर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड में लिखने के बाद भी दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज इन्वोक्ड, स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम चाहे इसे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, जब मेन रन होगा, रन टाइम पे सबसे पहले जो ब्लॉक स्टेटमेंट स्टैटिक ब्लॉक स्टेटमेंट के अंडर होगा वही रन होगा। एंड देन हमारा कंस्ट्रक्टर पार्ट रन होगा एंड देन एनी मेथड, जो भी मेथड होगा वो रन होगा। आई होप फ्रेंड्स आई एम क्लियर। फ्रेंड्स ये एक थ्योरी लाइन है जो मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। जब भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है दोस्तों, जब भी तीनों चीज़ें होती हैं, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स, तो सबसे पहले कौन सा रन होता है, जो स्टैटिक ब्लॉक के अंडर होता है, और उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है एंड देन हमारा इंस्टेंस मेथड रन होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे जावा मेन मेथड में भी स्टैटिक नाम होता है एंड उसका हम कभी भी कोई मतलब वाई इज द जावा मेन मेथड स्टैटिक, हमने उसका नाम स्टैटिक क्यों दिया है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। हमने स्टैटिक दिया है, हमने इसलिए स्टैटिक दिया है क्योंकि दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। आप देखते हैं जब भी हम मेन स्टैटिक लिखते हैं, पर्सनली इसका अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जब हम ब्लॉक स्टेटमेंट भी रन कर रहे थे तो हमने कोई उसको स्पेशल वे से कॉल नहीं किया था। इट इज़ वो खुद ब खुद हमारे सामने रन हो रहा था। एंड इसी से पता चलता है कि जो स्टैटिक मेथड है, जब भी हम उसको स्टैटिक लिख देते हैं तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे कॉल करने के लिए। वो अपने आप कॉल हो जाता है अगर वो सेम क्लास में है, और अगर वो डिफरेंट क्लास में है, आउट ऑफ द स्कोप है, तो हम एक क्लास की मदद से उस वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों मेन मेथड
अगर जेवीएम कोई भी मेन मेथड करता तो उसे एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टैटिक को कॉल करते जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती थी, इसीलिए हमने इस मेथड को मेन डिक्लेयर किया ताकि हमें कोई भी मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम ना हो, आई मीन एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन की, और इससे हमारा प्रोग्राम बहुत स्मूथली रन होता है। Also friends, I want to tell you one more difference about static and non-static members. So let's start. So here it is friends. हमारा पहला डिफरेंस ये है स्टैटिक वेरिएबल में कि ये क्लास नेम से एक्सेस किया जा सकता है, एंड दैट इज़ ट्रू, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है उसके लिए हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा क्लास का, मतलब पहले ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, देन वी कैन कॉल। सेकंड हमारा डिफरेंस है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड दोनों से एक्सेस हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में, वो स्टैटिक मेथड से कॉल नहीं होते हैं। और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो हमारी मेमोरी रिड्यूस कर देते हैं प्रोग्राम की, जबकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी हमें एलोकेट करवानी पड़ती है फॉर देम। और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे सारे ऑब्जेक्ट से इक्वली शेयर्ड होते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसा नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्टैटिक वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है एंड इज अवेलेबल टू एवरी मेथड, जबकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है और वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल हो सकता है फ्रेंड्स। सो अब हम अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं एंड टॉक अबाउट मोर। सो फ्रेंड्स, अगर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने स्टैटिक यहाँ पर वेरिएबल लिया है तो उसे स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कहेंगे, और जो दूसरा है उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। और मेन में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह कॉलिंग की है, स्टूडेंट डॉट चेंज नेम। ये एक स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ यूज़ किया है। हम चाहते तो कोई और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाकर देखते हैं। सपोज हम एक बना रहे हैं स्टैटिक इंट पोजीशन और एज। हमने यहाँ पर एक स्टैटिक वो कर दिया है और अब हम इसे कॉल करेंगे स्टूडेंट डॉट, ये देखिए हमारे सामने अपने आप फील्ड नेम आ रहा है जो स्टैटिक है, और हमने एज इज इक्वल टू लिख दिया है 3, और ये एक्सेप्ट हो गया है, कोई भी एरर्स नहीं आ रहे हैं, और हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या आता है। अब हम इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक पहले एक बार रन होता है एंड देन 3 आया हमारे पास जो एज की वैल्यू थी, एंड देन दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड देन हमारा मेथड डिस्प्ले हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैटिक मेंबर्स के बारे में डिस्कशन, और हमने देखा कि कैसे क्लास की मदद से हम अपने वेरिएबल एंड मेथड को कॉल कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड,
और कितना ये डिफरेंट है नॉर्मल वेरिएबल और नॉर्मल मेथड से, क्योंकि हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट मेक करना पड़ता था और फिर कॉल करना पड़ता था, जबकि इन दिस केस हमें डायरेक्ट कॉल करने की अनुमति है. सो दिस इज़ इट. थैंक यू फ्रेंड्स. For more updates, kindly follow my page and subscribe my page and like my tutorials. Thank you. Bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.